वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और आज हम बात करेंगे वो तमाम एस्थेटिक प्रोसीजर्स पे, वो तमाम ऐसे प्रोसीजर्स पे जिसके बारे में आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं और अक्सर आप मीडिया इंडस्ट्री के लोगों को, चाहे वो पाकिस्तान में हो या दुनिया में कहीं हो, उनके बारे में आपको पता चलता है। बोटॉक्स के बारे में, फिलर्स के बारे में, पीआरपी के बारे में, लेज़र्स के बारे में और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप जानना चाहते हैं कि भाई ये आया कितनी फ़ायदेमंद है या कितनी आपकी एक्सेस में है या आपको करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, तो उसके लिए आज हमारे पास मेहमान मौजूद हैं, हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं और अपना सवाल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शगुफ्ता मौजूद हैं, हु इज़ अ डेंटिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर शगुफ्ता? ठीक ठाक हैं? आप कैसी हो? और कुछ देर बाद हमें डॉक्टर बतूल भी ज्वाइन करने वाली हैं। जब वो आएंगी तो उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। डॉक्टर शगुफ्ता, पहले तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी कि आपने, बल्कि हम जब बात कर रहे थे तो शेयर किया कि ये कहीं रिपोर्ट आई है या कहीं कहा गया है कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो ज़्यादा अच्छे कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। अच्छा, डेंटिस्ट बेहतर कॉस्मेटोलॉजिस्ट इसलिए होते हैं कि हमारा रीजन ही हेड एंड नेक है। तो हेड एंड नेक की एनाटमी, उसकी ब्लड सप्लाई, उसकी नर्व सप्लाई, मेरे ख्याल में जहाँ तक मैंने देखा है हम बेहतर समझ सकते हैं। हाँ, प्लास्टिक सर्जन हमसे भी अच्छे हैं। तो और कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जैसे बकल पैड ऑफ फैट रिमूवल, जैसे गाल के अंदर जो एक्सेस फैट होता है वो भी आप मुंह के रास्ते निकालते हैं। सीरियसली? हाँ, ये जो अगर ये पफी है जी। तो ये यहाँ से भी फैट निकल जाता है, जो लोग चाहते हैं कि हमारा मुंह बिल्कुल पतला हो जाए। तो आप समझे वो काम डेंटिस्ट से बेहतर और कौन कर सकता है। अच्छा, ये पाकिस्तान में हो रहा है वैसे? जी, बहुत ये मैंने पहली दफ़ा सुना है वैसे। बहुत फ्रीक्वेंटली जो डिम्पल क्रिएट करते हैं, जो डिम्पल भी क्रिएट हो जाता है? ओह, नथिंग इज डिफिकल्ट नाउ। मतलब डिम्पल भी आपने करना है तो वो भी क्रिएट हो जाएगा? वो भी क्रिएट हो जाता है। तो बकल पैड ऑफ फैट रिमूवल, डिम्पल का क्रिएशन, तो आप ये समझिए कि एमबीबीएस डॉक्टर को क्या पता है। मेरे ख्याल में तो सबको तो नहीं पता, लेकिन अमूमन डेंटिस्ट के लिए काम बहुत आसान है। और प्लास्टिक सर्जन हमसे आगे हैं। तो ये क्या महंगा होता है ये सारा? ये मतलब अगर किसी को ये बकल पैड ऑफ फैट रिमूवल कोई इतना महंगा नहीं है, ना इसका कोई डाउन टाइम है। और तो वो दोबारा फैट तो आ जाता होगा, आप खाए पिए ये वो? बकल पैड ऑफ फैट वापस नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो कई साल का आया होता है। आप एक दफा रिमूव कर दें तो मेरे ख्याल में इट्स गुड फॉर अबाउट 7-8 years। वहाँ पे नहीं आता। तो इसका कोई साइड इफेक्ट क्या आपको बाद में कोई रिंकल्स पड़ रहे हो? असल में बकल पैड ऑफ फैट एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसका कम्युनिकेशन इर्द गिर्द से नहीं होता, और वो आ भी आराम से जाता है, निकल भी एक छोटे से सुराख से निकल आता है। सो डेंटिस्ट के लिए बहुत आसान होता है बकल पैड ऑफ फैट रिमूव करना। इट्स हाफ एन आवर का एक छोटा सा सेशन होता है और इट गिव्स अ बिग डिफरेंस। जिनके गाल ढलके हुए होते हैं, भारी होते हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा होता है, जो चाहते हैं कि डिम्पल आ जाए। तो बकल पैड ऑफ फैट रिमूवल बहुत इंसान की शक्ल ही बदल जाएगी। मतलब उसका फैट है तो वो खत्म हो जाएगा, जॉ लाइन इससे और क्लियर थोड़ी सी हो जाएगी। जॉ लाइन से बिल्कुल इसका ताल्लुक वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर पफी हो चीक्स तो देखें जॉ लाइन बिल्कुल ही नहीं नजर आती। अगर चीक पफी है तो सैगिंग होगी, तो उसकी सैगिंग रिलीव हो जाती है। और जॉ लाइन का जो आजकल शौक है लोगों को, जॉ लाइन के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट। मैं यहाँ पे ये एम्फसाइज कर रही थी कि जब एक क्लाइंट आता है तो उसकी प्रायोरिटी जो है, उसके बहुत सारे ख्वाहिशात होती हैं। हाँ। कोई एक ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है जो उसकी सारी ख्वाहिशात को हम एड्रेस कर सकें। सो अब लेटेस्ट ट्रेंड एस्थेटिक्स में ये है कि हम कॉम्बिनेशन में ट्रीट करते हैं। भाई झुर्रियाँ हैं, हमने हाईफू दे दिया, बोटॉक्स का इंजेक्शन लगा दिया, पीआरपी का सभी को पता है। सो एट द सेम टाइम अगर आप 2-3 चीज़ों को मिला लेते हैं तो उसका डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको आ ही जाता है। अच्छा, बोटॉक्स से लोग बहुत डरते हैं। आज भी बोटॉक्स ना एक नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज़ होता है कि बोटॉक्स करवा लिया, बोटॉक्स। ये बोटॉक्स सीम्स रियली स्कैरी टू पीपल, और उनको लगता है कि ये कोई बहुत अजीब सी चीज़ है और गलत चीज़ है। नुसरत, अब लोग बहुत अवेयर हैं। अब नहीं है वो वाली बात जो आज से 5 साल पहले थी। अब लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि बोटॉक्स इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंजेक्शन थ्रू आउट द एस्थेटिक वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट इस वक्त बोटॉक्स का होता है, और बोटॉक्स इज़ ए न्यूरोटॉक्सिन। बोटॉक्स आपकी जो फाइन लाइंस है ना, उनको फ़ौरन ही रिलीफ दे देता है। हाईफू वही रिलीफ देगा 3 महीने में, बोटॉक्स आपको इमीडिएटली दे देगा 2 से ढाई हफ्ते में आपको बोटॉक्स का रिजल्ट मिल जाएगा। और फिर वो सिल्वर्ट या वो झुर्री जो है वो नहीं आएगी फॉर अबाउट 3 months, 3 to 6 months।
सो इससे अच्छा ट्रीटमेंट अच्छा, तो हो जब ही वो नहीं सकता। आएगी तो मैंने सुना है कि वो पहले से भी बुरी आएगी, क्या नहीं, ऐसा नहीं, है? पहले से कम आएगी। पहले से कम पहले से आएगी? कम आएगी। ओके। अच्छा, और लोग उसको भी शायद बोटॉक्स ही समझते हैं, वो जो लिप फिलर्स होते हैं और उसके बाद लिप्स अजीब से हो जाते हैं, अक्सर लोग उसको शायद बोटॉक्स समझते हैं, तो वो फिलर्स हैं? अच्छा, लिप पे भी बोटॉक्स होता है। अच्छा। जो लिप फ्लिप के लिए इस्तेमाल होता है, यानी लिप एज के साथ अपर लिप हमारा छोटा हो जाता है। सो अगर हम अपर बॉर्डर ऑफ द लिप के ऊपर थोड़ा सा बोटॉक्स दे दें तो लिप जो है वो फ्लिप कर जाता है। सो लिप का बोटॉक्स बिल्कुल डिफरेंट है। जो जाउल्स लटक जाते हैं उसके ऊपर भी बोटॉक्स मिलता है। बोटॉक्स के बड़े फ़ायदे हैं। जो मसल आपको सैगिंग दे रहा है, आप अगर सही तरीके से उसमें बोटॉक्स लगाएंगे तो एक एंटी एजिंग इफेक्ट आएगा। सही। बल्कि एक मुझे याद पड़ता है, क्या ये बात हुई थी कभी कि बोटॉक्स जो है वो घुटने के प्रॉब्लम्स में भी यूज़ होता है? बोटॉक्स घुटने के प्रॉब्लम में नहीं इस्तेमाल हो सकता। बोटॉक्स आपकी सर्वाइकल पेन को बहुत फ़ायदा कर सकता है। सर्वाइकल पेन। आपके क्लस्टर हेडेक्स को बहुत फ़ायदा कर कैसे, सकता है। जबकि वो तो आपके एस्थेटिक्स से रिलेटेड है ना? नहीं, बोटॉक्स नर्व को पैरालाइज करता है। अब कहीं भी नर्व आपको तकलीफ दे रही है, आप उसके अंदर अगर सही क्वांटिटी में सही एरिया पे आपने उस नर्व को पैरालाइज कर दिया तो आप समझें कि वहाँ पे पेन ख़त्म हो गया। यूजुअली लॉक जॉ होता है, टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट में हम आपका मुंह लॉक हो जाता है, उसमें आप बोटॉक्स देते हैं। ये भी डेंटिस्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, जो मुंह खोलना और बंद करना मुश्किल हो जाता है। उसमें भी बोटॉक्स काम का है। सर्वाइकल पेन में भी है, माइग्रेन में भी है, क्लस्टर हेडेक्स में भी है। सो आप बोटॉक्स थेरेप्यूटिकली यानी इलाज के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं दुनिया भर में, और ब्यूटी एनहांसमेंट के लिए भी। करने के लिए। अच्छा, मैंने तो बल्कि वो सोशल मीडिया पे अक्सर आजकल वीडियोस देखती हूँ, तो वो सर्जिकल प्रोसीजर्स भी बड़े मिडल ईस्ट में तो बड़े पॉपुलर हुए हैं, जिसमें स्किन बिल्कुल ही चेहरा बिफोर एंड आफ्टर देखें तो बड़ा चेंज आ जाता है उसमें। सर्जरी का कोई नेमुल बदल नहीं है। और हमारे पास डॉक्टर बतूल अशरफ आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। एज यू ऑल नो, ये तो कंप्लीट पैकेज है। सो डॉक्टर बतूल कैसी हैं? लॉन्ग टाइम है ना, छुट्टियां ना बच्चों की। कोई नए प्रोसीजर्स हैं जिन पे काम हो रहा है? बहुत सारे न्यू प्रोसीजर्स आए हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी हम वो बात को मुकम्मल कर लें कि सर्जरी जो है उसका नेमुल बदल नहीं है। सर्जरी का कोई नेमुल बदल नहीं है। सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन, बट सर्जरी का डाउन टाइम बहुत है। अच्छा। अब डाउन टाइम बहुत है, हीलिंग टाइम बहुत है, और दूसरा ये कि लोग डरते हैं। इन्वेसिव है, एनेस्थीसिया जनरल एनेस्थीसिया में होती है। जनरल एनेस्थीसिया हैज इट्स ओन साइड इफेक्ट्स, और द थिंग इज दैट के स्टे टाइम में जो डिफरेंस है वो 2 to 4 years का है। तो पेशेंट कहता है जब एक चीज़ जो है वो नॉन इन्वेसिव होकर विदाउट एनेस्थीसिया आप लगाकर 2 साल ले सकते हैं, तो वाई गो ऑन दैट सर्जरी। अच्छा, सिर्फ 2 से 4 साल का फर्क डिफरेंस आ सकता है। लाइक अगर आप जनरल एनेस्थीसिया के अंदर आप सर्जरी करवाते हैं फेस लिफ्टिंग, वो आपको 5 years तक का इफेक्ट देती है, 4 to 5। ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि आपका प्रोफेशन क्या है। अगर आप तो फिर दोबारा वैसी ही हो जाएगी। वैसे ही देखिए, जो भी आप चीज़ कराते हैं ना, चाहे वो इन्वेसिव हो चाहे नॉन इन्वेसिव हो, जिस पैटर्न पे आप आए हैं उस लेवल पे तो दोबारा नहीं जाती इसकी। ठीक है। क्योंकि जब पेशेंट की नॉलेज हो जाती है ना, और जब एक चीज़ आपको अच्छी लग रही होती है तो आप उसका ख्याल करते हैं। हाँ। तो वो पेशेंट कहता है अब मैं इस तरफ जाना शुरू हो गया हूँ, अब पहले ही करा लूँ, इसलिए उस लेवल पे दोबारा नहीं। अब इतने अच्छे सिरम्स और दूसरी चीज़ें आ गई हैं कि जब पेशेंट वो रात में लगाता है तो उस नहज पे तो वापस जाना बहुत मुश्किल। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? इशरत। जी जी इशरत, फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि अपना स्किन को सेहतमंद रखने के लिए हमें कौन सी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी चाहिए, और क्या ये जो आजकल की क्रीमें लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इससे तो काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है, हम इस पे मज़ीद बात करेंगे और इसका जवाब ले लेंगे। इशरत, आपको ऑनर बताते हैं, एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो फिर दोनों डॉक्टर से आप सवालात कर सकते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर शगुफ्ता हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर बतूल हमारे साथ मौजूद हैं, और जब ऐसे गेस्ट मौजूद होते हैं तो वैसे भी हमारी वो लाफिंग थेरेपी भी होती रहती है साथ में, जो ब्रेक में हम कर रहे थे। बहरहाल हमारे साथ हमारे पास एक पेंडिंग सवाल भी है जिसका जवाब देना है, और एक कॉलर भी है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम।
डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे चेहरे पर ना हमेशा मैं काफ़ी कोशिश की है साबुन वगैरह से धोने की, और भी जो जिसने मुझे जो कहा है वो मैंने इस्तेमाल किया, फेस वॉश वगैरह भी, लेकिन ये मेरे चेहरे से ना ये जो ऑयली सा होता है ना, ये चिपचिपा ये ख़त्म हो रहा है, इसको मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, ऑयली स्किन है आपकी, ठीक है, ऑन एयर बता देते हैं आपको, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले तो वो पेंडिंग जवाब जो था पहले से वो बता दीजिए। अच्छा, उनका ये क्वेश्चन था कि मैं कौन सी ऐसी चीज़ें खाऊं जिससे मेरी स्किन हेल्दी रहे। तो ये आप पहले बात समझ लीजिए कि जो अल्लाह ताला ने 4 मौसम बनाए हैं, उन 4 मौसम की जितनी सब्जियां और फल हों आपने वो खाना है। सही। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप आम जो है वो सर्दियों में खाएंगी तो आपको फ़ायदा देगा, फ्रीज़ करके खाएं या एनी फॉर्म खाएं। तो जिस वक्त अल्लाह ताला ने जो फल दिए हैं आप उनको खाइए, क्योंकि आपकी बॉडी, आपकी स्किन उन मौसम के लिहाज से रिस्पॉन्ड कर रही होती ठीक है। आपको सर्दी में कभी पसीना नहीं आएगा, गर्मी में ही पसीना आएगा, इसलिए अल्लाह ताला ने सारे सिट्रस फ्रूट रखे। आपके पास वाटरमेलन है, मेलन है, हर पानी वाला फ्रूट अल्लाह ताला ने इसमें दिया है जहाँ आपको नीड है। सर्दियों में आपको विटामिन सी की नीड होती है तो अल्लाह ताला ने कीनू और सब। तो मौसम के लिहाज से दूसरा, आप अपनी टाइप ऑफ स्किन समझिए कि आपकी टाइप ऑफ स्किन कौन सी है, उसके लिहाज से आपने अपनी स्किन के जो आप फेस वॉश यूज़ कर रही हैं, जो क्रीम, जो मॉइस्चराइज़र, जो मास्क यूज़ करती हैं, वो आपकी स्किन टाइप के लिहाज से होना चाहिए। बाकी खाने पीने में आप जो भी एतदाल में खाएंगी वो न्यूट्रिएंट्स खाइए जो आपकी स्किन को, इंटरनल बॉडी को फ़ायदा दे। अगर आपको लगता है आपकी बॉडी में ब्लड नहीं बनता, आपका काम बहुत स्ट्रेसफुल है, तो आपने सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करने हैं। हर वो मेडिसिन, हर वो मल्टीविटामिन लीजिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो, ठीक है, ताकि जब स्ट्रेस हो तो वो एंटीऑक्सीडेंट वो क्या, कौन सा है वो कौन से विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, ग्लूटाथायोन। फूड प्रोडक्ट का नाम लेकर बताएं ना, जैसे कौन से फ्रूट्स में है या कौन से फूड अच्छा, में। देखिए ग्लूटाथायोन तो जो है वो अमरूद, गोल अमरूद में होता है, पपाया में, पपीता तो कोई पसंद ही नहीं करता, लेकिन अच्छा, सबसे ज्यादा पपाया में होता है। ग्लूटाथायोन लगवा लेंगे मगर पपीता तो नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे, अगर बोल दें तो नहीं खाएंगे बिल्कुल भी। तो ये सारे जब आपके स्ट्रेस फैक्टर रिलीज होते हैं तो ये वो इंपॉर्टेंट विटामिन हैं जो उन स्ट्रेस फैक्टर को खा जाते हैं, आपकी बॉडी में उसका नुकसान नहीं होता उन स्ट्रेस फैक्टर। देखिए, स्ट्रेस आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें जो अल्लाह ताला मन जानिब अल्लाह ताला हैं अपने टाइम पे ही ख़त्म होंगी, तो आप ऐसी चीज़ें खाइए ताकि वो स्ट्रेस फैक्टर आपकी बॉडी में वो टूट फूट ना मचाएं जिसकी वजह से आपकी बॉडी को नुकसान हो। ठीक है। सो डॉक्टर साहब, नेक्स्ट हमारे पास ये सवाल था, उन्होंने कहा कि ऑयली स्किन है और इसका मसला ख़त्म नहीं होता, तो स्किन तो आई थिंक वो जो टेक्सचर है वैसे ही रहेगा। आजकल का वेदर है, ऑयली स्किन तो हमेशा हर सूरत सबकी होगी। सरगोदा से कॉलर थे हमारे, सरगोदा में और गर्मी, तो वो जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किन को साफ रखें। अगर वो साफ रखेंगे और पीछे से पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखेंगे, मेरे ख्याल में इसके अलावा और जहाँ तक मैं उनका क्वेश्चन समझी थी, उन्होंने कहा जिसने जो बताया हाँ, वो किया वो फेस वॉश इस्तेमाल किया। हाँ। तो ये जिसने जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, वही बात है। आपको अगर आपकी टाइप ऑफ, आप बहुत अगर पसीना भी आ रहा है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी स्किन ऑयली हो। अगर ड्राई स्किन है आपकी ड्राई टाइप है और आपको पसीना आ रहा है, इसका मतलब आपको विटामिन डी की कमी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को दिखाइए ताकि टाइप ऑफ स्किन पता चल जाए। कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सदफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सदफ बात कर रही हूँ केसिया से। जी सदफ, कैसी हैं? मैंने अपने स्किन के हवाले से पूछना था, और चेहरे पे पूरे पूरे तिल बन जाते हैं। अच्छा, कोई सवाल है इनसे? ब्राउन स्पॉट्स, हाँ, ऑन एयर बताएंगे, बात समझ आ गई। ठीक है सदफ, ऑन एयर बात करते हैं इस पे। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर। अच्छा, ब्राउन स्पॉट्स विद एज भी आते हैं, सन एक्सपोजर से भी आते हैं, और हेरिडिटरी भी होते हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि इनके ब्राउन स्पॉट्स किस टाइप के हैं, इसकी मुख्तलिफ लेजर्स भी होती हैं, फार्मूला क्रीम के इस्तेमाल से फार्मूला क्रीम के इस्तेमाल से। वो बिल्कुल सही कह रही हैं। आजकल जो हमारे यहाँ वबा है फार्मूला क्रीम्स की, जो 3-4 क्रीमें मिला के कोई एक फार्मूला बना देते हैं, शामिल है, स्टेरॉइड शामिल है, उनकी वजह से स्किन इतनी थिन हो गई कि जब आप बाहर जा रहे हैं, इवन अगर आप ट्यूबलाइट में बैठे हैं, वो भी आपके ब्राउन स्पॉट्स करेंगे। तो उसका फिर कोई इलाज नहीं है। अगर फार्मूला क्रीम के ब्राउन स्पॉट्स हैं तो आप यकीन करें, अगर हम उसको मज़ीद उतारने की कोशिश करेंगे तो नीचे से आपकी कुछ भी नहीं है। उसका इलाज जो है ना बहुत प्रोलॉन्ग है। आपकी स्किन पहले नई बनाई जाएगी, आपको कोलेजन की ड्रिप्स लगाई जाएंगी, आपको कोलेजन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दिया जाएगा,
आप वो सारी चीज़ें छोड़ेंगी, नई स्किन बनेगी, और दैट टेक्स टाइम, 3 to 6 मंथ्स लेते हैं। जब आपकी नई स्किन बनना शुरू होगी, आपका अंदर से लिवर डिटॉक्स होगा, आपका हीमोग्लोबिन अच्छे लेवल पर पहुंचेगा, देन आपको उससे निजात मिलेगी। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसीजर, इलाज हो जाता अच्छा, है। क्योंकि ग्लूटाथायोन और ये सारी बातें हो रही हैं, तो आप दोनों से मैं आपसे शुरू करते हैं डॉक्टर शगुफ्ता कि ये जो गोरा होने की इंजेक्शंस और ड्रिप्स हैं, इसके बारे में आपका क्या स्टांस है? अब देखिए, गोरा होने का इंजेक्शन नहीं है। हमेशा इस बात को याद रखें कि गोरे होने का इंजेक्शन डिटॉक्स करता है लिवर को। ठीक है। मेरे पास कोई गोरा होने आए तो मैं उसको कभी भी रेकमेंड नहीं करती कि जी ग्लूटाथायोन ले लो। अच्छा। मैं उसको कहती हूँ लिवर को डिटॉक्स करना है, अपनी सेहत चाहते हो तो ग्लूटाथायोन लो। अच्छा, तो लिवर के डिटॉक्स होने से आपका आपका रंग चेहरा साफ हो साफ जाता होगा। है? हम उसके साइड इफेक्ट को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये उसके जो इफेक्ट लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन है, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन जहाँ हो रही है, वहीं से आपका जो स्किन को कलर दे रहा है ना, मेलेनिन, वो भी है। तो एक इफेक्ट ये है कि वो मेलेनिन काउंट कम कर रहा है। अब जब मेलेनिन काउंट कम होना शुरू हुआ तो इंसान को अपनी फुल बॉडी जो है वो थोड़ी सी एक टोन चेंज लगी। तो वो क्या है, आप यूनिफिकेशन ऑफ स्किन है, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन के साथ यूनिफिकेशन ऑफ स्किन है। हमने ही हाइप क्रिएट करी कि जी वाइटनिंग, वाइट माइंड सेट है ना भाई, आप अपनी स्किन को अच्छा कर लीजिए, ठीक है। ये पूरे एशिया में सिर्फ एक गोरेपन का रिवाज है। बाहर के मुल्कों में चाहे काले होते हैं, वो कहते हैं जी हमारी एक जैसी स्किन हो जाए, हम काले ही अच्छे हैं। नहीं, वो उसमें भी अगर डार्क स्किन भी है तो वो ग्लास स्किन लग रही होती है, इतनी अच्छी लग रही होती है। एक से एक मॉडल्स ग्लो है ना फेस पे। अब यहाँ पे फेस ग्लो के साथ साथ कैसे होगा फेस पे ग्लो यहाँ? फेस इंटरनली लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, अच्छी डाइट, सोना सही तो वो टाइम लिवर पे। डिटॉक्सिफिकेशन फिर होता तो वही देखिए, है। आप जो है ना, मैं सुबह 12 बजे उठ रही हूँ और पूरे दिन जो है इतने बड़े जग में जो है सारी चीजें डाल के कि जी मेरी बॉडी डिटॉक्स हो रही है, कभी भी नहीं होगी। अच्छा, वो बेकार है जो बेकार। जग बनाते मेरा हैं। उठने का टाइम ही गलत है। हाँ, ठीक है, लोग आ रहे हैं जी कोरियन ग्लास स्किन कर दीजिए। अरे भाई, कोरिया वालों को ये देखिए कि वो उनकी मुसलमानों की तरह, जो मुसलमान हैं, 4 बजे सुबह वो उठ जाते हैं और इतने से खैवे पीते हैं वो डिटॉक्स करने के लिए। ऐसा भी नहीं कि पूरे उस एक साथ। कॉलर हमारे साथ हैं दो, उसके बाद आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एसएनएस कर रहा था, पहले तो मैं थोड़ा सा यस करूंगा, उसके बाद सवाल करूंगा कि देखें, चूंकि मेरा ताल्लुक शेर व शायरी लिटरेचर से भी, आपकी मेहमान ने सही अर्ज किया कि नेचुरल मनाजिर को देखना, उभरता सूरज, डूबता सूरज, सब्जा पहाड़, शामें, मौसम, सर्दी की दोपहरें, बरखा रोज, बाहर की रातें, बहारें, ये देख के आप अच्छी सोच पाते हैं, उससे जज्बा पैदा होता है जो चेहरे पे और में एनर्जी ग्लो रहता है। बिल्कुल सही सब आर्टिफिशियल चीजें हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आजकल तरह तरह के जेल और क्रीमें बच्चियां भी इस्तेमाल कर रही हैं, और दूसरे सवाल मेरा ये कि हाइपर क्या चीजें इस्तेमाल करें? जो तरह तरह की क्रीमें वाइटनिंग के लिए, तरफ आप देखें वॉशरूम में पूरी सीरीज रखी होती है, इतनी क्रीमें। एक तो ये, इसके क्या इम्पैक्ट है। दूसरी बात मैं बताना चाहता कि हाइपरटेंशन, शुगर और मुख्तलिफ तरह की दवाएं जो मुस्तकिल लोग ले रहे हैं, खवातीन भी आफ्टर प्रेगनेंसी, और उसमें क्या इन दवाओं के स्किन पे भी कोई असरात पड़ते हैं? ठीक है, ऑन एयर इस पे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहबा, आप इनके दूसरे सवाल के जवाब दे दें, आप पहले का दे दीजिएगा। इन्होंने बहुत अच्छी बात की। मैं अक्सर ऐसे लोगों को मैंने देखा है, और हमारी फैमिली में सब मौजूद हैं जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, और जितनी हाइपरटेंशन की दवाएं हैं वो बेसिकली सारी झाइयाँ करती हैं चेहरे पे, और वो जो झाइयाँ हैं वो हम बड़ा मुश्किल होता है उनको ट्रीट करना, बिकॉज वो दवा के असर में आ रही हैं। सो हाँ, बिल्कुल ये बात ठीक है कि बहुत सारी दवाएं, शुगर वैसे ही आपको, आप समझे शुगर जो है वो मुरझा देता है बॉडी को। अच्छा, यानी आपके अंदर से गलात देता है। अच्छा, शुगर, चीनी, जाहिर है मीठा, नहीं, जो जो डायबिटीज के पेशेंट अच्छा, हैं सही। वो यूजुअली उनके अंदर वेट लॉस बहुत होता है, या वेट गेन भी होता है एट सर्टेन एरियाज, बट जनरली पूरी बॉडी में से वेट लॉस होता है, तो उनके अंदर ना एक मुरझाया हुआ इफेक्ट आता है। ये भी उनकी दवाओं के असर में। हाइपरटेंशन तो में उनको क्या करना चाहिए? क्या उनको आपकी तरह कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास आके अपना कुछ वो कर सकते हैं? वेरी लिटिल दैट वी कैन डू, बिकॉज हम उनकी मेडिसिन पीछे से छुड़ा नहीं सकते। हाँ, अगर सैगिंग हो गई है हम उनको लिफ्ट दे सकते हैं टू अ लिटिल एक्सटेंट विद हाइफू। आप उनको थ्रेड्स भी बहुत सोच समझ के करते हैं, बिकॉज अगर एक थ्रेड की लाइफ जो है, धागे की या जो थ्रेड्स की लाइफ हमारे यहाँ 1.5 साल है एक नॉर्मल इंडिविजुअल में, तो उनके अंदर आप समझे 6-8 महीने से ज़्यादा नहीं है। इवन 3 मंथ्स भी नहीं आप stay करता। समझे कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये जो आपके मौरूसी बीमारियां आती हैं, उनके पेशेंट्स को आप कम से कम मिनिमम इन्वेजिव ट्रीटमेंट दें।
ठीक है, एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद वो जो क्रीम्स की आपने बात की थी हमारे कॉलर ने, उस पर भी ज़रा बात करेंगे, क्योंकि क्रीम्स जो है ना वो बहुत आसान तरीका है, सस्ती भी हैं, इजीली एक्सेसिबल भी हैं, लगाना भी कोई मुश्किल नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, डॉक्टर के पास जाने का टाइम भी बच जाता है। तो क्या ये क्रीम्स आपको उस मसले से छुटकारा दिलवा सकती हैं? आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारी दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर बतूल हैं, डॉक्टर शगुफ्ता हैं, और एक पेंडिंग जवाब भी था जो आपने देना था। और अच्छा, वो जिन पर साहब की जी कॉल थी तो वो पूछ रहे थे कि प्रेगनेंसी में जो ब्लड प्रेशर हाई होता है उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, अगर गायनोकोलॉजिस्ट ने एडवाइस किया है और मिड प्रेगनेंसी से या अर्ली प्रेगनेंसी से ब्लड प्रेशर स्टार्ट हुआ है तो वो कंटिन्यू रहेगा ट्रीटमेंट 6 मंथ से लेकर 1 साल तक के। वो दवाइयाँ आपको देनी ज़रूरी हैं। अगर आप नहीं देंगे तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस फिर अलहदा होती हैं, ठीक है। वो किडनी फेलियर और दूसरी चीज़ें, वो फिर आपने मजीद बीमारियों की तरफ जाना है। तो उन दवाइयों का कोई नेमल बदल नहीं होता, वो आपने हर सूरत उनको कंटिन्यू रखना ही होता है। फिर गायनोकोलॉजिस्ट उसको स्लो डाउन करके वैनिश करा देती है फिर जब नीड नहीं होती है। तो ये नहीं है कि आप जो प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हुआ है उसकी जिंदगी है वो ब्लड प्रेशर रहेगा 6 मंथ से लेकर, क्योंकि हार्मोनल इफेक्ट है ना, हार्मोन्स नीचे आते आते स्लो डाउन होते होते 6 मंथ से लेकर 1 साल लगता ही लगता है। अच्छा। तो वो गायनोकोलॉजिस्ट बताएंगे कि कब तक के इस्तेमाल करना और उनको नेसेसरी है यूज करना। और वो जवाब भी दे दीजिए जो कॉलर ने ब्रेक पे किया और था। जेल्स हैं, वो ब्रेक पर भी जिन्होंने सवाल किया था अभी ओपन पोर्स का ना, तो वो पहले क्रीम्स और जेल्स का देते कि हर क्रीम और जेल नहीं इस्तेमाल करना होता। ये जो इतने बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं कि एक क्रीम तमाम मसाइल का हल, आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी, स्किन साफ सुथरी ग्लो सिर्फ इनसाइड आउट होती है। अगर आप अंदर से अच्छे हैं तो बाहर आपकी स्किन खुद ब खुद ग्लो करेगी। आपका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा है, आपका विटामिन डी सही है, आपके थायराइड हार्मोन सही है, आपकी नींद का पैटर्न अच्छा है। अगर आप रात में 10 से लेकर सुबह 4-6 बजे तक सो रहे हैं तो ये नींद का पैटर्न है। लेकिन अगर आप सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक सो रहे हैं, ये सबसे ख़राब पैटर्न है, ये आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब करता है। तो वो हर आप इसके बाद कहें जी मैं तो बहुत अच्छा खाता हूँ, जब आपकी नींद का पैटर्न ही सही नहीं है तो आपके हार्मोन्स कभी भी बैलेंस नहीं हो सकते। एक ये वो उनको ओपन पोर्स का मसला है, और जो है शायद झाइयाँ वो कह रही हैं कि मेरी नाक पे झाइयाँ। तो जो झुर्रियाँ और झाइयाँ हैं उसके लिए एक तो आप अपना खाना अच्छा कीजिए, हर वो चीज़ लीजिए जिससे स्किन टाइट हो, जो आपके कोलेजन बनाए। उसमें अलसी शामिल है, उसमें चिया सीड शामिल है, उसमें बॉन ब्रोथ शामिल है। हड्डियों का जूस निकाल के यखनी बना के पीजिए अगर अर्ली साइंस ऑफ एजिंग स्टार्ट है। हाइलोनिक एसिड का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकती हैं तो 1 चम्मच आप अलसी लीजिए, 1 चम्मच चिया सीड लीजिए, उसको पानी में पकाइए, 1 विटामिन ई की कैप्सूल डालिए, छान लीजिए, जेल बन गया, इतनी सी शीशे की बोतल में रख लीजिए, रोज़ाना रात में अच्छी तरह मसाज करके सो जाइए। जो अर्ली साइंस ऑफ एजिंग है, जो हल्की हल्की लाइंस पड़नी शुरू हो गई हैं, एटलीस्ट वो सही हो जाएंगी। अच्छा, सही हो जाती हैं? बिल्कुल, जेल फॉर्म में आ जाता है, वो जेल फॉर्म में आ गया। बिल्कुल, इसका स्टे टाइम जो है 7 डेज होगा। 7 डेज के बाद आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। लेकिन वही बात कि प्री मैच्योर एजिंग हो क्यों रही है, अंदर से विटामिन सी का इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए, विटामिन ई खाइए, ठीक, ताकि अंदर से वो जो लाइंस बनना शुरू हो गई हैं वो आपकी सही हो जाएगी, वो सही हो जाएं और हीमोग्लोबिन लेवल बहुत अच्छा रखें। ठीक है डॉक्टर शगुफ्ता, बीच में आपने थ्रेड्स का जिक्र किया था, ये थ्रेड्स क्या है और उससे क्या फ़ायदा होता है? अगर हमारे पास लूज स्किन है तो हम थ्रेड से बहुत अच्छी तरह एंटी एजिंग इफेक्ट लेकर आ सकते हैं चेहरे पे। अगर लूज स्किन है, अमूमन भारी फेस और लैक ऑफ फ्लेक्सिटी यानी कम ढलकी हुई स्किन को भी हम उठा सकते हैं, बट उसके लिए हमें ज़्यादा धागे, ज़्यादा फोर्स और ग्रेविटी से अगेंस्ट उठाना होता है। सो धागे इज़ अ वेरी गुड सोर्स जो सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहते और कुछ अरसे तक बेहतर। तो वो कितना रहता है और वो धागे जाते कहाँ हैं? धागे डिपेंड करते हैं फ्रॉम 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स। ओके। और वो जो थ्रेड्स हैं वो एम्बेडेड इन द टिश्यूज होते हैं, नज़र नहीं आते, लेकिन वो एक पुली की तरह एक्ट करते हैं और सैगिंग स्किन को लिफ्ट दे देते हैं, और पूरी दुनिया में बड़े वाइडली यूज्ड हैं, सब्स्टिट्यूट हैं। और कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट या वो नहीं है? ये वही धागे हैं जो आप सर्जरी में आप इस्तेमाल करते हैं, अच्छा, सूख जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, ओके,
डिसॉल्व हो जाते हैं और dissolve हो आपकी स्किन जो है वो ऊपर से कहीं lifted जमा नहीं हो जाती है नहीं वो? जी, जमा नहीं होती। वो फिर क्या होता फर्स्ट है? लेयर ऑफ स्किन है, ये फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन है। हमने ये धागा डाल दिया ऐसे निडल के साथ ही ना, निडल बाहर आ गई, धागा अंदर चला गया, फर्स्ट लेयर स्किन में गया, इंट्राडर्मल, वो वहीं पे अंदर ड्राई। अब जितना इफेक्ट देकर मैंने इसको उठाकर डाला ये इतना ही रहेगा। अच्छा। बहुत हुआ 10% हल्का और सा फिर वो नीचे dissolve हो जाएगा। वो डिसॉल्व हो जाएगा अंदर ही। यहाँ और पे मैं उसकी एक छोटी लाइफ सी बात 6 add to 8 करूँ मंथ्स है। कि अभी एक क्लाइंट ने अभी कॉलर ने पूछा कि ओपन पोर्स, तो मैं अभी रिसर्च पेपर पढ़ रही थी कुलसुम को, डॉक्टर कुलसुम से शेयर करती हूँ कि बोटॉक्स की मीज़ो इसके ऊपर बहुत काम बहुत करती है इफेक्टिव ओपन है, पोर्स यस, पे। दैट इज कॉल्ड मीजो अगर कोई बोटॉक्स, समझदार बोटॉक्स। क्लाइंट आए Yes, तो उसके yes, लिए बेस्ट है कि बिल्कुल। मीज़ो ऑफ बोटॉक्स वर्क्स वेरी वेल Exactly, ऑन ओपन पोर्स। बिल्कुल। अच्छा, आप दोनों की इतनी गपशप में हमारा टाइम खत्म हो गया और हमें बिल्कुल पता नहीं चला, बट थैंक यू सो मच। आप दोनों के पास बड़ा कुछ है और इतने सारे चीजें देख के मैं सोचती हूँ क्या क्या आप लोग कर रहे हैं, खुद क्या किया आप लोगों ने अपने ऊपर जाते जाते। अभी तक तो कुछ नहीं किया मैंने। लेकिन ये है कि लोगों के लिए बहुत कुछ कर देते हैं जिनको आप देखते हैं। ये तमाम मेरे ख्याल में ये तो एक इतना वास्ट टॉपिक है कि इस पे हमें 2-3 सेशंस करने पड़ेंगे तो जाके हमें पता चलेगा। बट थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर बतूल एंड डॉक्टर शगुफ्ता, आप वक्त निकाल के दोनों यहाँ तशरीफ़ लाई। आपको अगर कोई और क्वेरीज ऐसी हैं तो आप हमें वो लिख भेजिए, आप हमें बता दीजिए। हमारे जितने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आपके सामने मौजूद है, हम उसके तहत आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।